हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोग जैसा जानते हैं कि हिंदी टीजीटी का रिजल्ट आ गया है और आर्ट में बालिका का रिजल्ट टीजीटी का आया हुआ है। अब आप लोगों को ये बता दें कि इस रिजल्ट के बाद क्या आर्ट का मेरिट कट ऑफ हो सकता है बालक वर्ग का टीजीटी का और पीजीटी में भी। तो देखते हैं पहले पीजीटी आर्ट एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2016। जनरल में मेल में आपका यदि 101 क्वेश्चन करेक्ट है तो आपका होने का चांस है। आप सब में क्या करेंगे, 40 मार्क्स इंक्लूड करेंगे इंटरव्यू में और 5 इंक्लूड कर लेंगे बीएड का। फीमेल में आपका यदि 97 करेक्ट है तो होने का चांस बनता है और ओवरऑल मेरिट आपकी जो जाएगी 388 से 392 के बीच में जाएगी। ओबीसी का ऐसे ही मेल में 98 क्वेश्चन करेक्ट है तो होने के चांस हैं, वहीं फीमेल में 96 पर होने के चांस हैं और ओवरऑल मेरिट आपकी जो जाएगी वो 376 से 387 के बीच में जाने वाली है। और एससी में आपका क्वेश्चन यदि 90 करेक्ट है और मेल में तो होने का चांस है, फीमेल में यदि आपका 88 क्वेश्चन करेक्ट है तो होने के चांस हैं। ओवरऑल मेरिट जो है एससी की जाएगी वो 351 से 363 के बीच। एसटी में सभी कैंडिडेट्स के होने के चांस हैं। आपको ध्यान में होगा कि जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ आपको दिया गया था वो आपका उसी के बीच में मिला, 375 से 382 के बीच में, 375 से 382 के बीच में हमने कट ऑफ जो आपको दिया था। आप देखे होंगे जो आपका कट ऑफ आया है वो 377 पॉइंट समथिंग आया है। आप देख सकते हैं, नहीं देखे हो तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और जो रिजल्ट आया है कट ऑफ उसको भी आप देख सकते हैं। अब बताते हैं आपको टीजीटी आर्ट एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। चूँकि बालिका का आ चुका है कट ऑफ इसलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर आपके यदि 98 क्वेश्चन करेक्ट हैं तो आपके मेल में होने के चांस हैं जनरल में। वहीं पर आपका 95 क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो ओबीसी में होने का चांस है। हाँ, आपको ये बता दें ओवरऑल मेरिट, जनरल की जो मेरिट ओवरऑल होगी वो एक बार फिर यहाँ पर वही जाएगी 370 से 382 के बीच। ओबीसी में जो जाएगा वो 362 से 377 के बीच। एससी में यदि आपका 86 क्वेश्चन करेक्ट है तो होने के चांस रहेंगे। ओवरऑल मेरिट आपकी 338 से 347 के बीच जाने वाली है। एसटी में सभी कैंडिडेट्स के होने के चांसेस बनते हैं। अब आती है बात कि टीजीटी बालक वर्ग का रिजल्ट कब तक आएगा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो मैटर हुआ है उसमें कोर्ट ने जैसे कि 2 मैटर गया था। एक मैटर गया था कि जिन लोगों ने ये आपत्ति की थी कि हम लोगों का इंटरव्यू कुछ कारणों से छूटा हुआ है वो करा दिया जाए, और उसमें सब्जेक्ट को लेकर के था। जैसे कि क्या सब्जेक्ट था कि कुछ लोग जो है उस प्राविधान के तहत जो पहले चला रहा था उस संशोधन के तहत, जिसमें आपका बॉम्बे आर्ट लोग कर लिए हैं, प्राविधिक कला इंटर में मान लीजिए है, और ऐसे लोग जिनका ग्रेजुएशन में आर्ट है और वो लेकिन इंटर में आर्ट नहीं है, ऐसे लोगों का मैटर था। तो कोर्ट ने कहा नहीं, अब नहीं कुछ हो सकता है, जिनका इंटरव्यू हुआ है उन्हीं पर का ही रिजल्ट निकाला जाएगा, उसके तहत वो नहीं आ सकता। तो अब बात किसकी आई, बात उसमें आई है कि वो प्राविधिक कला को लेकर और कला का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो समकक्ष डिग्री है उसको लेकर के मैटर जो है था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट को दिया जाए, उसमें कोई रोकने की बात नहीं की गई। और जो लोग इस प्रकार का रिट दाखिल किए थे कि हमारा इंटरव्यू कराया जाए, अगर वो मेडिकल रीजन वाला जो था उसको लेकर के, तो मेडिकल रीजन के आधार पर जिन लोगों का था कि हमारा कुछ रीजन है, हम इंटरव्यू नहीं दे सके थे, हमारा इंटरव्यू कराया जाए, ऐसे लोगों का मैटर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया था। तो कोर्ट के पास ये मैटर है, जहाँ तक संभव है वो आपका इस सप्ताह में या 10 दिन में सॉल्व होने का चांस रहेगा। जो भी अपडेट होगा कोर्ट से वो आपको देंगे, जो बोर्ड का होगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये रीज़न था जिसके नाते, और जो आपका डेट लगा है 2 तारीख को, आप जानते हैं 2 मार्च को ये डेट लगा हुआ है संस्कृत सब्जेक्ट वाला।
और उसमें जो मैटर था संस्कृत में क्वेश्चन को लेकर के, जो 4 क्वेश्चन है वो, और SST का जो चल रहा है मैटर आप जान रहे हैं, वो भी डेट लग गया है, मार्च में वो भी चला गया है। और उसमें आपका इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और सिविक्स से जो क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन, उसको लेकर के मैटर है। उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया जाएगा। एक मैटर और था SST का, आपको बताए थे, OMR शीट को लेकर के था कि जो गलतियां त्रुटियां हैं उस पर कोर्ट ने कह दिया था वैसे कि इस पर कार्य करना बड़ा कार्य हो जाएगा, इसलिए जितने लोग इसके अंतर्गत आते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनका इंटरव्यू कराया जाए। ये बात हुई थी। इसके बाद अभी तक लेकिन बोर्ड क्यों चुप बैठा है, इसका रीज़न यही है कि वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा निर्णय डिसीजन कोर्ट के द्वारा आ जाए, उसके बाद ही इंटरव्यू जो है आप लोगों का कराया जाए। तो ये ठीक भी है, लेकिन देखते हैं इसमें समय कितना लगता है, ये ज़रूरी चीज़ है। तो इसका भी अगर डेट अपडेट जो भी हमारे पास आता है तो वो भी आपको जानकारी हम दे देंगे, समय पर दे देंगे। हाँ, नेक्स्ट चीज़ आती है हिंदी का। जो रिजल्ट आया है, लोग कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट क्या हो सकता है, इसकी कंडीशन क्या होगी। अभी आपको मालूम होगा, अभी मैं साइंस का, इंग्लिश का और संस्कृत का 3 सब्जेक्ट का वेटिंग लिस्ट हम दिए हैं। और वो वेटिंग लिस्ट आपको जो दिए हैं, आप समझ लीजिए कि उसके लिए क्या हो सकता है, मेंटल हैमरिंग क्या होती है, आप समझ सकते हैं। बहुत ये हरक्यूलियन टास्क है दे पाना। और आप लोग कह रहे हैं कहाँ तक होगा, ये जानकारी हम ले रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं हिंदी में, अभी पूरा आंकड़ा डाटा हमारे पास चूँकि अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे आपको बता दें। हम प्रयास कर रहे हैं, इकट्ठा हो जाता है, आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। ऐसे ही जो PGT के लिए है, उसके लिए भी जानकारी आपको मिलेगी हिंदी से रिलेटेड, तो आप लोग इसको देखते रहें। हाँ, न्यू एडवर्टीजमेंट की बात है तो वो जो है 28 फरवरी तक देने का चांस है। देखते हैं, दे देते हैं तो सो फार सो गुड। और आगे की जो भी जानकारी हमको मिलती है आप तक बस पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस।